गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हरिः ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था कि यमदूत जो है उसके प्राण को निकाल करके जब लेके आए तो नहीं निकालने दिए। भगवान के पार्षद वहाँ पे आ गए और बोले नहीं, तुम अजामिल के प्राण को नहीं ले जा सकते हो। क्यों? तो बोले कि नहीं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं इस प्रकार से जब यमदूतों ने यमराज के सामने फरियाद किया तो यमराज भगवान का स्मरण किया, यानी यमराज के पास फरियाद कर रहे हैं ये दूत कि हमको लाने नहीं दिए। तो कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय दूतों सुनो, मेरे सिवा इस चराचर जगत का कोई और स्वामी है जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश होता है। उसी तरह इस जगत में जैसे कपड़े में धागा, धागे में कपड़ा ओत-प्रोत रहता है, उसी तरह सारा जगत उनमें ओत-प्रोत है। इस चराचर जगत को जैसे किसान बैलों को नाथ करके रस्सी के जरिए खींच करके जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकता है, तो उसी तरह है इस संसार को उस परमात्मा ने अपने वश में कर रखा है। वो जैसे नचाते हैं वैसा सारा संसार नाच रहा है। मैं अपवाद नहीं, मैं सर्वदा उन्हीं के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यमराज बता रहे हैं अपने यमदूतों से कि उन्हीं के तेज से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, 49 वायु और 11 मरुद्र, ये सब उन्हीं के माया के अधीन है। यमराज अपने दूतों से कहा कि तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ? अरे बोले दर्शन क्या, मैं उनसे लड़ के आया हूँ। तो यमराज बता रहे हैं तुम लोग पुण्यशाली हो कि भगवान के जैसे दर्शन दुर्लभ है वैसे उनके पार्षदों का दर्शन दुर्लभ है। तुम पुण्यशाली हो। कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा पुण्य का भाग का उदय हुआ था जो उनके दूतों का, पार्षदों का तुम्हें दर्शन हुआ। जिनसे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जानते हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उनका दर्शन हुआ। तो दूतों को शंका हुई तो बोल रहे हैं अजामिल पापी था, फिर भी प्रभु उसका पक्ष क्यों लिया? उसी शंका का समाधान करते हुए यमराज ने कहा कि भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और परम गोपनीय है, इसको जानना बहुत कठिन है। बता रहे हैं कि भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध है, परम गोपनीय, इसको जानना बहुत कठिन है।
परमात्मा के गुण रहस्य को कोई नहीं जान सकता, केवल हम 12 लोग जानते हैं। बता रहे हैं ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनत कुमारों, कपिल जी, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह जी, बलि महाराज, सुखदेव जी और मैं खुद यमराज बोल रहे हैं। मैं ये 12 लोग जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। हे दूतों, जो जीव अंतिम समय में परमात्मा के नाम का उच्चारण करे उस पर किसी का अधिकार नहीं है, उसलिए उस जीव को कभी यातना न देना, ये मेरे पास नहीं लाना। भगवान का नाम लेने से तमाम पाप जल जाता है, इसलिए वो दंड के पात्र नहीं है। दूतों ने कहा कि मुझे बताओ, मैं किस किस को आपके पास लाए और किसी नरक की यात्रा दे। तब यमराज बता रहे हैं कि हे मेरे दूतों, कि जो कभी कथा मंडप में न गया हो और जिसको भगवान के चरण में प्रेम न हो, जो अपने घर में ही आसक्त रहता हो, जो केवल गृहस्थ आश्रम का ही पालन करता हो, घर का बाहर ढोने में लगा हो। बता रहे हैं जिसकी जीभ कभी भगवान के गुणों का कीर्तन न किया हो, जिसका चित्त कभी परमात्मा में न लगा हो और जिसका मस्तक कभी श्री कृष्ण भगवान के या ब्राह्मणों के चरणों में न झुका हो और जो भगवान की सेवा के विमुख हो, ऐसे जीवों को पकड़ करके मेरे पास लाना और उनको यातना देना। उनको यमफांस में नहीं कोई बचा सकता। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि हे राजा, यमराज के दूत और भगवान के पार्षदों, संवाद से तुम तय कर लो कि बड़े बड़े पाप या पापी कि भगवान का प्रायश्चित उनका नाम लेने से ये संकट दूर हो जाता है। हे राजा, यमराज के पास से इस प्रकार बात सुन करके यमदूतों ने विचार किया। भगवान के भक्तों से डरते फिरते हैं, आज भी डरते हैं, उनके सामने कभी आंख उठा के नहीं देखते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, इतिहास परम गोपनीय और अत्यंत रहस्यमय है कि एक बार मैं मलय पर्वत पर गया हुआ था, वहाँ पर अगस्त ऋषि के पास बैठ करके इस कथा को सुना था, तो वही कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। बता रहे हैं कि सुखदेव जी के बात को सुन करके परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, तृतीय स्कंद में आप स्वयंभू मनवंतर के देवों, असुरों, मनुष्यों, पशु पंछियों को कथा आपने मुझसे कहा था, वो विस्तार पूर्वक मुझे सुनाओ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैंने तुमको तृतीय स्कंद में जो कहा था, प्राचीन बहिर्षद राजा के यहाँ 10 पुत्र, उनका नाम 10 प्रचेताओं था। एक दिन प्रचेताओं समुद्र में स्नान करके बाहर निकले और देखा कि वृक्षों के ऊपर, जो वहाँ समंदर के किनारे वृक्ष थे, उन पर क्रोध आ गया, उसको जलाने काटने लगे। तब चंद्रदेव वहाँ प्रकट हो गए, बोले प्रचेताओं, तुम्हारा ये वृक्ष क्या बिगाड़े हैं? भगवान ने इन्हें प्रकट किया है, प्रजापति अर्थात प्रजाओं के पति, इन वृक्षों को औषधि और स्वयं भगवान अन्न के रूप में तुम लोगों का आहार अन्न औषधि दिया है, इसको क्यों जला रहे हो? सत्पुरुषों को क्रोध शोभा नहीं देता है। इस तरह बृहस्पतियों के राजा चंद्र प्रचेताओं को समझा करके शांत किया और प्रलोचना नाम की अप्सरा को उनको दिया कि बोले ले जाओ, इससे तुम शादी करो। प्रलोचना के साथ प्रचेताओं ने विवाह किया और उसके द्वारा प्रचेतस नामक पुत्र का जन्म हुआ। ये दक्ष महाराज, यही प्रचेतस जो है, सृष्टि बढ़ाने का प्रयास किया। जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो विंध्य पर्वत के पास अधमर्षण तीर्थ है, वहाँ जाकर के घोर तपस्या की। तब नारायण भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और दर्शन दिया। तब महाराज दक्ष ने हंस गुह्य नामक स्त्रोत से उनकी स्तुति की और बोला, भगवान हमारे ये वंश विस्तार बढ़े, मैं संसार के यानी की बढ़ोतरी करूं, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसा मुझे उपदेश दीजिए। तब बता रहे हैं भगवान ने कहा, हे प्रिय दक्ष, ये पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी मैं तुमको दे रहा हूँ, इसे पत्नी की तरह से स्वीकार करो, क्योंकि ये इसी से प्रजा की बढ़ोतरी होगी। क्योंकि तुम भी यानी कि मैथुन धर्म वाले हो और एक कन्या भी मैथुन धर्म को स्वीकार किया है। तब उन्होंने उससे उसका विवाह हुआ
और उससे दक्ष प्रजापति से और अशकनी से 10,000 पुत्र को उत्पन्न किया। तो ये पुत्र जब बड़े हो गए तो महाराज दक्ष ने इनको आज्ञा किया, अब तुम पुत्र सभी लोग प्रजा की बढ़ोतरी करो। तो सारे पुत्र इनके 10,000 पश्चिम दिशा में सिंधु नदी के तट पर समंदर के किनारे वहाँ पर नारायण सरोवर नामक तीर्थ में गए। उस तीर्थ में जैसे स्नान किए उनकी वृत्ति बदल गई। जो संसार में आना चाहते थे तो वो बोले नहीं, अब हम संसार में नहीं आएंगे, हम तो संन्यास लेंगे। तभी वहाँ नारद भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं। बोलते हैं बेटा कि तुम लोग मतलब कि सरोवर के किनारे बैठाया और हे हर्यश्वों, तुमको जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। तो नारद जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं कल बताऊंगा क्या पूछा गया। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।